और हम बात करेंगे इस वक्त कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक। एक तरफ तो कोरोना की सूरत हाल है कि हमसाया मुल्क भारत में लाखों की तादाद में मरीज़ जो हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी हो गई है। मरीज़ों को इस वक्त जो उनकी हालत है वो गवर्नमेंट के लिए संभालना मुश्किल हो रहा है। और इसी के तनाजुर में आज असद उमर ने कुछ देर पहले ये बात भी की है कि सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया। फौज को शहरों में बुला लिया गया है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। बहसीत एक शहरी हमें जो अपनी ही जिंदगियों के लिए मामलात आसान करना है वो शायद हमें अब किसी सख्ती की सूरत में करने पड़ेंगे। डॉक्टर्स परेशान मुसलसल नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम इन चीज़ों को नहीं सहार सकता है। दुनिया की बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो इस वक्त मुश्किलात में हैं, तो पाकिस्तान कैसे इनका मुकाबला करेगा। लेकिन साथ ही साथ आज वज़ीर आज़म ने कहा कि लॉकडाउन मुकम्मल नहीं लगाना चाहते क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जो पिसेगा वो मजदूर और गरीब तबका है। तो लॉकडाउन नहीं लगेगा तो सूरत हाल कैसे होगी। अगर लॉकडाउन लग सकता है तो फिर उससे ताजर बरादरी, मजदूर तबका वो किस तरह से गुजारा कर सकता है। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर सईद खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। उनसे कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक भी बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है नईम मीर साहब ने, सीनियर ताजर रहनुमा हैं। वो भी आज बात कर रहे थे कि सिर्फ जो है वो 2 दिन के लिए जो बंद किया जा रहा है उससे भी नुकसान होगा। और डॉक्टर सईद खान साहब से पहले जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है कि NCOC भी ये कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि सख्त पाबंदियों की ज़रूरत है, क्या खुदा न खास्ता ये अगले आने वाले दिन हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं कि पिछले साल की तरह हम किसी लॉकडाउन में जाएंगे तो कदर सूरत हाल बेहतर होगी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जिस तरह आपने तमीज़ बांधी और आपने बताया कि इंडिया में चाल चल रही है और बाकी ममालिक यहाँ वेरियंट है, स्पेशली इंडिया में डबल वेरियंट है। वहाँ तकरीबन 2000 से ज़्यादा रोजाना की बुनियाद पे डेथ हो रही है। जिस तरह ब्राज़ील वेरियंट है वहाँ पे 1000 से लेकर 5000 डेथ हो रही है। हमारे यहाँ भी ये नई वेरिएंट का फिनोमेना आ चुका है और नए वेरिएंट यहाँ पे मौजूद है। इसकी वजह से लगता है कि हमारे पास बचाव बिल्कुल अच्छी होंगे, जिस तरह पिछले साल के और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुतासर हो सकते हैं क्योंकि जो SOP तरह अच्छा डॉक्टर सईद साहब, आपसे दोबारा से रब्ता करते हैं। आपकी आवाज़ पे कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है। रिजवान इरफान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कराची हैं। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आपका। नईम मीर साहब, आप बात कर रहे थे कि 5 दिन से ज़्यादा कोरोना की सूरत हाल फैल सकती है, तो अब तो हुकूमत ये सोच रही है मज़ीद लॉकडाउन की जानिब जाया जाए। सूरत हाल आपके सामने, अगर लॉकडाउन ना हो तो फिर तो ज़्यादा पेचीदगी हो सकती है। मीर साहब से ये बात कही है जी, आवाज़ आ रही है मेरी जी, आपको? अच्छा, हमने पहले दिन से ये बात कही है कि पाकिस्तान चूंकि लॉकडाउन का मुतहम्मिल ही नहीं है, जैसा कि वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद अपनी तकरीरों में बारहा कहा है, तो इसका मुतबादिल हल यही है कि हम अपनी तमाम एनर्जीज जो हैं वो कोरोना वायरस के SOPs को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से सर्व करें। बदकिस्मती ये है कि हम जो हैं वो उन SOPs को ना सही तरीके से प्रोपोगेट कर पा रहे हैं, ना अवेयरनेस दे पा रहे हैं और ना इन्फोर्समेंट कर पा रहे हैं। और इस हवाले से हमने कोई मैकेनिज्म जो है वो अभी तक नहीं बनाया जो जिसे ताजरों का, हुकूमत का, इंतज़ामिया का बाहमी इश्तराक अमल से कोई मैकेनिज्म ऐसा बन जाए जिसके नतीजे के अंदर हमारी जानें और हमारी सेहत महफूज रह सके। अब इशू ये है कि ये मीडिया पर भी जो गुफ्तगू और मुकालमा और मुबाहिसा है ये यहाँ तक ही महदूद है, लेकिन जब मार्केटों के अंदर, बाज़ारों में हम जाते हैं तो वहाँ सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है और लोग जो हैं वो कोरोना को संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है जी। अब सूरत हाल ये है कि अब जो फौज बुलाने की बात वज़ीर आज़म साहब ने की है, तो मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त की है, या NCOC ने किया, जिसने भी किया ये बात दुरुस्त है। फौज और दीगर हमारे इन्फोर्समेंट के इदारे जो हैं उन जी आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? सब सुन सकते हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि फौज को जो बुलाने की बात की है तो बिल्कुल ठीक है। फौज का, ताजरों का, आवाम का बाहमी इश्तराक अमल होना चाहिए, इदारों का होना चाहिए और मार्केटें 24 घंटे खुलनी चाहिए, बाजार 24 घंटे खुलने चाहिए, 7 दिन खुलने चाहिए। और हमें कोरोना के साथ जिंदा कैसे रहना है इसकी तरबियत, आगाही और फिर इसका अमली मुजाहरा
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखें, हेल्थ वाले तो कहेंगे इतने बंदे जो हैं वो फौत हो गए, इतने बंदे कोरोना ज़दा हो गए, और अब जो है जी हमारे पास वेंटिलेटर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया। तो बात तो वो ठीक कह रहे होंगे अपने अदाद शुमार के मुताबिक, लेकिन उसके बरक्स हमारे पास इसका हल क्या है? हल तो यही है ना कि आप मुकम्मल लॉकडाउन कर दे, सब कुछ बंद कर दे। तो क्या सब कुछ बंद करने के बाद आप अपने 22 करोड़ अवाम की रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकते हैं? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सब कुछ तो बंद। मीर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो तो नहीं हो सकता है, लेकिन क्या जो आप लोगों की तजवीज़ है कि 24 आवर्स 7 डेज जो है वो खोला जाए, उससे रश जो है वो डिवाइड हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाएं? क्योंकि अब तो रमज़ान मुबारक है, अब भी रश होता है, ईद की शॉपिंग आखिरी 10-12 दिन वो मज़ीद रश होगा। तो रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान इरफान साहब, ये 2 दिन पहले कुछ और दिन थे, अब 2 दिन बंद कर दिया गया, सिंध में भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हों या बाकी मार्केट्स हों, तो उससे आप समझते हैं कि एक तो ताजरों का नुकसान है, दूसरा हुकूमत ये भी तो समझ रही है कि मैक्सिमम लॉकडाउन की सूरत हाल हो, थोड़ा टाइम दुकानों का हो तो रश कदरे वो कंट्रोल कर पाएंगे और सूरत हाल काबू रहेगी। हुकूमतों की तो यही तजवीज़ है कि कम से कम बाजार खुलें तो कम से कम कोरोना फैले। जैसे वजह ये है, कम से कम जब मार्केटें खुलेंगी तो ज्यादा से ज्यादा रश होगा। जितना टाइम आप बढ़ाएंगे उतना लोगों को आसानी होगी, लोग अपने टाइम से, कोई जो सबकी टाइमिंग होती है उसके हिसाब से लोग खरीदारी करते हैं। आपको पता है कराची में गर्मी का सीजन है, दोपहर में लोग नहीं आते, ये रश जो बढ़ता है, ये जो 8 बजे का टाइम था पहले, 5 से 8 बजे तक के जो है रश हो रहा था। हमने तो दरख्वास्त की गवर्नमेंट को रात भर आप मार्केटें खोलें, क्योंकि रमजानों में मार्केटें रात तक खुली होती हैं। आप टाइम बना दें, कोई टाइम रख दें भाई कि रात तक की मार्केटें खुले, या एक टाइम, हर मार्केट का एक टाइम बना दें। हम पिछले साल से नुकसानात में घिरे हुए हैं और फिर दोबारा ये लॉकडाउन के सिलसिला बातें हो रही हैं और मार्केटें जो टाइमिंग खत्म हो गई हैं। सरकार ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में और तरक्की पसीन ममालिक में वैक्सीनेशन शुरू हो गई। अमेरिका में रोजाना 17 लाख लोगों को जो है वैक्सीन दी जा रही है। हमारे यहाँ तो वैक्सीन का शुरू ही नहीं हुआ निजाम। अब आप कहते हैं 60 साल उससे कम लोगों को, वो कहते हैं हम बुलाते हैं, वो आते ही नहीं है लोग। आप लोगों को जाके, आपके पास सारा डेटा मौजूद है, लोगों को जाके आप वैक्सीन करें। कब तक क्या आप लॉकडाउन करते रहेंगे? कब तक के लोगों को नुकसान बर्दाश्त करेंगे लोग? सरकार को नुकसान नहीं हो रहा है, आवाम को नुकसान है। रिजवान साहब बिल्कुल सही करें कि ये जो है लॉकडाउन तो हल नहीं है, लेकिन वैक्सीन का तो अमल है कि लोगों की अपनी जिम्मेदारी के लोग आए। वैक्सीनेशन लोग नहीं करवा रहे। इस मुल्क में पोलियो की वैक्सीन के लिए कुर्बानियां देते हुए पोलियो के रजाकार बेचारे रह गए हैं, लेकिन यहाँ पोलियो की वैक्सीन पाकिस्तान में मुकम्मल नहीं हो पाई। ये अलमिया है। डॉक्टर साहब, इस वक्त ये भी मुमकिन नहीं है कि पूरा मुल्क बंद कर दिया जाए, तो सर करना क्या होगा ऐसी सूरत हाल में जब बड़ी तेज़ी के साथ मरीजों की तादाद बढ़ रही है? डॉक्टर सईद साहब। यकीनन हमें कलेक्टिव विजडम का मुजाहरा करना चाहिए, रोजगार भी बहाल हो और मरीज भी ना बढ़े, दोनों साइड पे हमें बैलेंस रखना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह नए वेरिएंट्स आ रहे हैं तो ये वबा की सूरत अख्तियार कर रहा है और बाकी मुल्क लॉकडाउन कहीं पे वो बोल रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है इस पे वो काम किया जाता नहीं। डॉक्टर सईद साहब, कलेक्टिव विजडम का जो है मुजाहरा वो करना है और हुकूमतों को, स्टेक होल्डर्स को मिलकर ये फैसला करना है कि तरीका कार नहीं। मीर साहब ने बड़ी काम बात की कि ये इतनी जल्दी नहीं जा रहा है, लेकिन SOPs पर अगर हम अमल करें, एक तो इन्फोर्समेंट जो है वो एजेंसीज के ज़रिए हो, यानी कि पुलिस हो, फौज हो, बाकी इदारे हों, लेकिन एक सिविक सेंस होती है, वो है हमारी अपनी जिम्मेदारी बैसियत शहरी, बैसियत इंसान, कि हम 10 रुपए का मास्क लगाकर अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।